बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो खैबर पख्तूनख्वा में बिल पास हुआ है अपने इसके मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से, अगर तनख्वाहें बढ़ी हैं और मैं समझता हूँ कि एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस होती है और स्पीकर साहब उसको चेयर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका भी जो चीज़ें हैं वो स्पीकर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होनी चाहिए कि चारों असम्बली के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए, उनके मराहत वही होने चाहिए जो बाकी पार्लियामेंट्स के हैं, चारों के इकट्ठे होनी चाहिए, ताकि कल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम तो इस पे रोते हैं कि हमारी जो पुलिस है जो दहशतगर्दी का शिकार रही है, शहादतें दी हैं, उनकी तनख्वाह सबसे कम है बाकी सूबों से। हम तो कहते हैं कि हमारी पुलिस की तनख्वाहें, मैंने वज़ीर साहब से कहा कि हमारी पुलिस की तनख्वाहें अगर बाकी सूबों की पुलिस से ज़्यादा ना हो तो कम से कम उनके बराबर होनी चाहिए। वो भी नहीं है, शहादत दे रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को इसके ऊपर इंटरवेन करना चाहिए, तमाम स्पीकर्स को बुलाना चाहिए, जितने भी मराहत बाकी सब लोग हैं सबके बराबर होने चाहिए। जहाँ तक ब्लू पासपोर्ट की बात हो रही थी तो उसमें जो है वो वफाक के अंडर है। अगर वफाक ने बाकी असम्बलियों को ब्लू पासपोर्ट दिए पार्लियामेंटेरियंस को तो के पी असम्बली का भी हक बनता है, अगर नहीं दिए हैं तो ये प्रोगेटिव जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब के इंटीरियर मिनिस्ट्री का है कि वो देते हैं नहीं देते। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है, वहाँ के अमन को कैसे बरकरार रखा जा सकता है जो आजकल सूरत हाल पैदा हो गई है? सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएँ, और जहाँ तक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है या एपेक्स कमेटी है बलूचिस्तान के हवाले से, डेफिनेटली अगर वहाँ की हुकूमत, मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए, बल्कि कौमी जॉइंट सेशन होना चाहिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ताकि इसके ऊपर जो है हमारा जो ज़ीरो टॉलरेंस जो होनी चाहिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इन चीज़ों पे जो है बात होनी चाहिए, और जो हमने चीज़ें की हैं उसको अडॉप्ट करनी चाहिए।